हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आर्ट 2 का प्रयोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसके पहले मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड कई वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। ओके, अगर आपने उसको ना देखा हो तो आप उसको अवश्य देख लीजिए। ओके बच्चों, तो ये बच्चों जो आपका आर्ट 2 है, ये आर्ट 2 आता है मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है बच्चों, और इस आर्ट 2 का अर्थ होता है बच्चों चाहिए। ओके, इसी का हम प्रयोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे बच्चों, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, और आर्ट 2 का मतलब भी चाहिए होता है। मस्ट का भी प्रयोग जब हम करते हैं तब भी चाहिए के अर्थ में ही करते हैं। ओके, तो बच्चों ये चूँकि मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी में जब हम विभिन्न मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं तो ये स्पीकर के डिफरेंट मूड को शो करता है। तो आइए हम आज इस वीडियो में देखें कि जब हम आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं तो यह स्पीकर के किस मूड को व्यक्त करता है, या स्पीकर जब आर्ट 2 का यूज करता है तो उसके अंदर क्या सेंस होता है, सेंटेंस का क्या भाव होता है। ओके, इसी का हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, और बच्चों हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो बच्चों देखिए, जो आर्ट 2 का प्रयोग है, यहाँ आर्ट 2 का प्रयोग कर्तव्य यानी ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसकी हिंदी होती नैतिक धर्म को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में इसका यूज होता है। ओके बच्चों, तो बहुत ही क्लियर है कि जिस चीज़ को या किसी कार्य को करना स्पीकर का नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक धर्म हो, ओके, उस तरह के वाक्यों में चाहिए के अर्थ में आर्ट 2 का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जब सेंटेंस में प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, ओके, तब हम ये समझेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, यानी वर्तमान काल का है। तो ओके बच्चों, पहले हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव समझते हैं। प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है बच्चों जब टू के बाद में एमबी फर्स्ट लगा हो, ओके, यानी इन्फिनिटिव हो, तब हम वो सब मानेंगे कि इस तरह का जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस का है और ये वर्तमान काल का सूचक है। जैसे एग्जाम्पल देखें बच्चों, वी आर टू लव आवर नेबर्स, यहाँ पर आप देखें बच्चों आर्ट 2 का प्रयोग किया गया है, इसके बाद लव आया है, तो जो कि ये लव आपका एमबी फर्स्ट है। ओके, और आर्ट 2 के बाद में आया है, तो वी आर टू लव आवर नेबर्स, मुझे अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। ये हमारे प्रेजेंट की बात है और ये हमारे फ्यूचर का भी एक प्रकार से निर्देश है। ओके बच्चों, और ये शो करता है कि हमारी ड्यूटी है, ओके, कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, और इस बात की उम्मीद सोसाइटी भी हमसे करता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम आर्ट 2 का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जिसमें इस तरह के कार्य का अभिव्यक्ति हो या इस तरह के कार्य का वर्णन हो जिसकी उम्मीद, ओके, यू कैन से, या जिसकी एक्सपेक्टेशंस समाज मुझसे करता हो या मेजॉरिटी ऑफ पीपुल करते हों, ग्रुप करता हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर इस तरह का है तो हम उसमें आर्ट 2 का प्रयोग करेंगे। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से इस सेंटेंस का ही मतलब है कि समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम अपने पड़ोसियों की सम्मान करें या उनसे प्रेम करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों, वी आर टू वर्क हार्ड, यहाँ पर देखें 2 के बाद में वर्क आया है जो एमबी फर्स्ट है, ये प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटर है, सूचक है, यानी हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसमें क्या है बच्चों, ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू आर टू नो बेटर, आपको अच्छा जानना चाहिए। जब किसी प्रसंग बस हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं बच्चों, तब वहाँ पर ये होती है कि समाज या मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल
मुझसे यह उम्मीद करता है कि मुझे अच्छी से जानकारी रखनी चाहिए। बच्चों ये एक प्रकार से पोएटिक लाइन है। थर्ड वाला सेंटेंस आप इसे देखें, वी डू नॉट व्हाट वी आट, यानी जो हमें चाहिए ओके हम वह नहीं हैं या वह नहीं करते, और व्हाट वी आट नॉट वी डू, और हम वह नहीं करते जो मुझे करना चाहिए। ओके, इस प्रकार से बच्चों ये स्पष्ट है कि आट टू का प्रयोग हम इसी तरह के वाक्यों में करेंगे जिसमें इस तरह का भाव व्यक्त हो कि समाज या व्यक्तियों का समूह मेजॉरिटी मुझसे किसी कार्य विशेष की उम्मीद करता है। ओके, वहीं पर हम आट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप देखिए लिखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ पर आप देखिए आट का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता है। यानी बच्चों जो आट है आपका, इसका कहीं कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। इसका पास्ट फॉर्म होता है बच्चों जब हम आट लिखते हैं और आट के बाद में टू लगा देते हैं और टू के बाद में हैव लगाते हैं और हैव के बाद में बच्चों जब हम एम बी थर्ड का प्रयोग कर देते हैं तब ये क्या हो जाता है, आपका पास्ट टेंस का सूचक हो जाता है, यानी पास्ट टेंस का ये अर्थ देने लगता है। ओके, आइए हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आट का पास्ट नहीं होता, लेकिन पास्ट देखिए पास्ट टेंस में ना होने पर क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ इसको हम प्रयुक्त करते हैं और तब ये पास्ट टेंस का सूचक हो जाता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल देखें, बी आर टू हैव वर्कड हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। ये पास्ट टेंस की बात है बच्चों, यानी कि समाज मुझसे यह उम्मीद करता है कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से बच्चों यू आर टू हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था, ये भी पास्ट टेंस में है। ओके बच्चों, और ये सभी सेंटेंस बच्चों ये बताते हैं कि हमारी ड्यूटी रही है पास्ट में कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था या इस तरह का कार्य करना चाहिए था और इसकी एक्सपेक्टेशंस उम्मीद समाज मुझसे करता है। ओके, द ट्रेन आर टू हैव लेफ्ट एन आवर एगो, ट्रेन को 1 घंटा पहले चली जानी चाहिए थी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है समय बच्चों ट्रेन का जो होता है टाइम होता है, उसका टाइम शेड्यूल होता है, समय पर आती जाती है लेकिन वह समय पर नहीं गई। ओके, तो इस प्रकार से इस तरह का अगर वाक्य है तो उसमें आर टू का प्रयोग करते हैं क्योंकि पैसेंजर या ग्रुप या समाज ये उम्मीद करता है कि ट्रेन को समय पर जाना चाहिए था। आगे देखिए बच्चों, आर टू का यूज हम कहाँ करते हैं, स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस को व्यक्त करने के लिए करते हैं बच्चों। जब स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस यानी व्यक्त करने वाला वाक्य हो तब हम वहाँ उसका प्रयोग करते हैं आर टू का। देखिए सेंटेंस देखें बच्चों, नेहा आर टू विन, इस सेंटेंस को देखें, ये अर्थ इसका है कि नेहा को जीतना चाहिए। ओके बच्चों, अब क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस या समाज उनसे स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस करके रखा है। क्यों, क्योंकि नेहा ने काफ़ी अभ्यास किया होगा, काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, तो समाज उससे स्ट्रांगली एक्सपेक्टेशंस रखता है कि नेहा को जीतना चाहिए। ओके बच्चों, और आगे हम बढ़ते हैं और आगे आप देखें बच्चों, आर टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ रूल्स हैं बच्चों जहाँ हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आर टू इज यूज टू इंडिकेट ड्यूटी, करेक्टनेस, इथिकली व्हेन क्रिटिसाइजिंग समवन्स एक्शंस। जब बच्चों हम किसी नैतिक रूप से किसी के कार्य की आलोचना करते हैं, ओके,
तब हम वहाँ पर आर टू का प्रयोग करते हैं। यानी कोई ऐसा कार्य जिसको करना किसी का नैतिक धर्म या कर्तव्य था, उसने नहीं किया, तो उसकी आलोचना समाज करता है या हम करते हैं, तब हम वहाँ पर आर टू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि समाज उसकी आलोचना इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने नैतिक धर्म का निर्वहन नहीं किया। एग्जाम्पल देखें बच्चों, दे आर टू रेस्पेक्ट दी लॉ, उनको लॉ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चों ये समाज मुझसे उम्मीद करता है, मेजॉरिटी उम्मीद करती है कि हम कानून का पालन करें, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समाज मेरी आलोचना करेगा और क्या कहेगा कि कानून का पालन करना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें, इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज़ प्रोबेबल। ओके, अगर कोई चीज़ की अधिक संभावना हो, किसी कार्य करने की अधिक संभावना की उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है, वहाँ पर भी हम आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखें, आई आर टू फ़ोन माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना चाहिए था। यानी बाद में हमने एहसास किया अपनी गलती और मिस्टेक को, फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। इट आर टू बी ईजी नाउ, अब इसे सरल हो जाना चाहिए। ओके बच्चों, क्यों ऐसा कहा कि कोई कार्य बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स रहा, मान लो बहुत जटिल रहा, और उसकी कुछ जटिलताओं को हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, उसकी कठिनाई ईजी हो गई। ओके, तो हम ये कह सकते हैं इट आर टू बी ईजी नाउ, इसको सरल होना चाहिए। देखिए बच्चों, और आप रूल्स देखें एग्जाम्पल के तौर पर, पहले इसे देखिए आप, मेडिसिन आर टू बी फ्री। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो आर टू का प्रयोग होता है कि अफर्मेटिव में उसका यूज़ करने पर क्या उसका फार्म होगा, निगेटिव में यूज़ करने पर बच्चों क्या फार्म होगा, और जब हम उसका इंट्रोगेटिव के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या फार्म होगा। ओके बच्चों, तो अफर्मेटिव का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आर टू के बाद में बच्चों हम भी फर्स्ट लगाएंगे, जो भी हम पढ़ाए हैं। लेकिन बच्चों निगेटिव होने पर क्या करते हैं, टू और आर्ट के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी हम पहले आर्ट लिखेंगे और आर्ट के बाद बच्चों नॉट लिखेंगे, इसके बाद टू लिखेंगे। ओके, और यदि हम आर के बाद टू लिख के और नॉट लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें हम आर्ट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में टू का प्रयोग करेंगे। हालांकि बच्चों इस तरह का इसका प्रयोग कॉमन नहीं है, अनकॉमन यूज है। ओके, और इसीलिए बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विशेष करके शुड का प्रयोग हम आर टू के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ओके, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो बच्चों वहाँ पर आप आर टू का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखें बच्चों, आर टू इज़ यूज्ड इन द सेंस व्हाट इज डिजायर्ड। बच्चों कोई ऐसा अर्थ या कोई कार्य, कोई उम्मीद हो, हाँ, जिसकी इच्छा हमने की हो, उम्मीद पाल के रखी हो। ओके, या हमने एक्सपेक्टेशंस बना के रखा हो, समाज ने एक्सपेक्टेशंस बना के रखी हो। क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल और पहले भी पढ़ चुके। जैसे बच्चों देखिए, अनिल आर टू कम इन टाइम, अनिल को समय पर आना चाहिए था। बच्चों मान लो अनिल कोई क्रिकेटर है या क्रिकेट टीम का है, ओके, और वह देर से पहुंचा, लेट से पहुंचा, और उसके स्थान पर किसी दूसरे को रख लिया गया, तो हम इसी तरह की बात करेंगे। अनिल आर टू कम इन टाइम, समय पर उसको आना चाहिए था। ओके बच्चों, आगे बच्चों हम पढ़ते हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आर्ट। आर्ट और शुड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बच्चों शुड का भी अर्थ चाहिए होता है, ओके, और आर्ट का भी अर्थ चाहिए होता है बच्चों। तो डिफरेंस क्या है, आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको कन्फ्यूजन में डाल देती है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज कन्फ्यूजन में डालने वाली ही होती हैं, क्योंकि इसमें
आर टू के स्थान पर शुड का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो इससे स्पीकर का क्या मूड व्यक्त होता है, ये इंडिकेशन आपको केवल मॉडल ऑक्सिलरी से प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, द मेन डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आर टू इज दैट शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, सजेशंस आर एडवाइस फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, अपना राय देते हैं, तब आर टू का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि शुड का प्रयोग करते हैं। और जबकि बच्चों आर टू का प्रयोग हम कब करते हैं, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, सजेशंस आर एडवाइस दैट इज़ करेक्ट इथिकली आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। और बच्चों हम आर टू का प्रयोग वहाँ करते हैं जो कि नैतिक रूप से सही हो अथवा जिसे सामाजिक रूप से या समाज के दृष्टिकोण से सही माना जाए। यानी समाज जिस चीज़ की हमसे उम्मीद करे और हिंदी वाक्य आपका चाहिए हो, ओके, उसमें चाहिए आया हो या आपको चाहिए लगा ना हो, ओके, तब आप वहाँ पर आर टू का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, आइए हम कंपैरिजन टेबल दोनों की तुलना कर लेते हैं आर टू और शुड के प्रयोग का। ओके बच्चों, जो ऊपर बताया गया है वही है, बहुत ही इजी है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला है बच्चों, जो शुड का प्रयोग करते हैं हम ओपिनियन, सजेशन को व्यक्त करने के लिए, आप पर्सन्स, व्यक्तियों का, कोई व्यक्ति अगर मुझे व्यक्तिगत सलाह सुझाव देगा तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। और आर टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हम वहाँ करेंगे बच्चों जो समाज सही समझता है या समाज ये चाहता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो हम वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों जो आपका शुड है ये लेस फार्मल है ओनी, और जबकि आर टू है इसमें ज़्यादा फोर्स है, ओके, और इसलिए अधिक फार्मल है, अधिक औपचारिक है, जबकि शुड का प्रयोग कम औपचारिक है। नेक्स्ट है बच्चों, शुड इज यूज टू आस्क परमिशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और पर्सनल व्यूज़। बच्चों हम शुड का प्रयोग क्या करते हैं, शुड का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब मुझे परमिशन लेना हो किसी से, ओके, और वह परमिशन मेरा जो है हमारे पर्सनल व्यू या सिचुएशन पर डिपेंड करता हो। जैसे देखें, नेक्स्ट है बच्चों, जबकि आर टू इज़ यूज्ड टू गिव सजेशंस व्हिच इज इथिकली राइट। ओके बच्चों, और जबकि आर टू का प्रयोग करते हैं जो इथिकली राइट होता है, और जबकि शुड का प्रयोग बच्चों किसी सिचुएशन पर या किसी के व्यक्तिगत व्यू पर डिपेंड करता है, और जबकि आर टू का प्रयोग नैतिक रूप से जो सही होता है, ओके, उस तरह के वाक्यों में सजेशन देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। इस सेंटेंस को देखें तो इसमें बच्चों यू है जो आपको किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी पर्सन ने आपको सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। जबकि सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, इसमें यू आर टू रिस्पेक्ट दी ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोई व्यक्तिगत सलाह या सुझाव नहीं देता, बल्कि बच्चों ये सोसाइटी या ग्रुप या मेजॉरिटी आपसे उम्मीद करती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आई होप आपको आर टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा, और आर टू तथा शुड दोनों के प्रयोग में क्या डिफरेंस है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आप बच्चों चैनल पर नए हों, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप बच्चों इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों इसे आप शेयर अवश्य करें, और बच्चों इसे लाइक आप करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।